ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रिशततमी कक्षा। ये बड़ी भगवान की कृपा है। कैसे देखिए, पिछले 300 दिनों से बिना किसी विघ्न के देवी माता जी की कृपा से हम कार्य इस कक्षा को बना सके। आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो गया? पर ये कृपा है कि आप जब कार्य करते हैं तो भगवान आपके साथ आपको बल देते हैं। अच्छा जी, तो आज जो हम इतने दिनों से इत संज्ञा कर रहे थे उसकी हम स्व परीक्षा करते हैं। कैसे करेंगे? सु औजस अम औक्षस, ये जो प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय हैं जिससे सुबंत बनते हैं 4 1 2, उसके हम देखेंगे कि ये इत संज्ञा कैसे कैसे हुई है। तो पहला है सु, इसका स बन रह गया है। जब हमने इत को इत संज्ञा वर्णों को निकाल दिया तो कौन सा सूत्र लगा? तो सूत्र लगेगा उपदेशे अच अनुनासिक इत। तो ये क्या बना इसका कि उपदेश में यह अनुनासिक इत तत् इत संज्ञकम भवति, सहा इत संज्ञकम भवति, वो इत संज्ञक है। तो यहाँ सु की बजाय सु है और उ इत संज्ञक हो गया। औ, औ का औ ही रह गया क्योंकि ये अनुनासिक नहीं है। जस, जस का अस, ये किस सूत्र से हुआ बताइए, कौन बताएगा? तो हम देखते हैं ज क्या हो सकता है? तो च छ ज झ ञ, इससे समझ में आता है ये चवर्ग में है। तो कौन सा सूत्र है जो चवर्ग को, आदि चवर्ग को इत करता है? तो शूटू। ठीक है, 137। तो इसके साथ अनुवृत्ति है उपदेशे, शह प्रत्यय से प्रत्यय से आ रहा है और आदि नीचू डवहा से आदि आ रहा है। तो ये बन गया कि जो चवर्ग और टवर्ग है उन दोनों की इत संज्ञा होती है। तो ये आदि चवर्ग है इसलिए इसका अस हो गया। फिर है अम का अम ही रहा, आउट का औ हो गया। तो ये ट किस सूत्र से गया? तो आप सोच सकते हैं ये ट है तो टू, ऐसे दिमाग में आ सकता है, लेकिन हमें देखना है क्या ये अंत्यम हल है। ठीक है, तो देखिए हल अंत्यम। तो ये तीसरा सूत्र है। पहला जो है वो है भुआदयः धातवः उपदेशे अच अनुनासिक एत हलंत्यम। ऐसे आप मन में क्रम भी बिठा लेना है। तो उपदेशे इत, तो उपदेशे, उपदेश में यह हलंत्यम, जो अंत्यम हल सह तत् इत संज्ञम भवति। ठीक है, तो ट की इत संज्ञा हो गई। उसके बाद शस, तो शस में कौन सा सूत्र लगा? तो श का अस बन गया। श किस सूत्र से गया? तो वो है ल श क्व अतद्धिते। ठीक है, तो प्रत्यय से आदि, ये प्रत्यय है, प्रत्यय का आदि जो लकार शकार और क वर्ग है उसकी इत संज्ञा होती है तद्धित को छोड़ के। उसके बाद आता है टा, टा का आ रह गया। तो ट किससे गया? तो हम सोच सकते हैं ट आदि ट, चू टू, उसमें ट वर्ग है, और जो नी टू डवहा वहाँ भी ट वर्ग है। तो इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगेगा? तो हमको समझना है कि आदि नी टू, ये ट वर्ग नहीं है, ये टू है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, चू टू जो है वो लगेगा, ये ठीक सूत्र है। तो इस प्रकार ये, इससे हमें ये भी समझ में आया
कि यहाँ पर जो टू है, ये नी है, टू है और डू है। टू का मतलब टवर्ग नहीं है यहाँ, और यहाँ चू माने चवर्ग और टवर्ग। ठीक है, तो जो उपदेश में प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग हैं, अब ये देख सकते हैं प्रत्यय का आदि जो है ट है टवर्ग, इसलिए इसका इत संज्ञा हो गया। फिर उसके बाद आता है भ्याम। भ्याम भ्याम ही रहा, भिस भिस रहा। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। फिर ङे, तो आदि ङ और ए, इसका मतलब ङ आदि में है, तो ये क्या किस किस सूत्र से जाएगा? तो कैसे देखें, क ख ग घ ङ, तो ये कवर्ग है, तो ल श कु। ठीक है, तो प्रत्ययस्य आदि ही ल श कु अतद्धिते, तद्धित को छोड़ के उनकी इत संज्ञा होती है। फिर भ्याम वैसा ही रह गया, भ्यस वैसे ही रह गया। फिर उसके बाद बारी आई ङसी, तो ङसी का अस हो गया। अब देखिए इसमें ङ भी इत संज्ञक हो गया, और नी ये अनुनासिक ई है, ये भी इत संज्ञक हुआ। तो कौन से दो सूत्र लगेंगे? ङ के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो हम देखेंगे क ख ङ। ङ जो है वो कवर्ग है, तो हमारे पास आ गया ल श क्व अतद्धिते, और उपदेशे अनुनासिक इत से ये ई भी चली गई, अस रह गया। भ्याम भ्यस वैसे ही रहे। फिर ङस, ङस का अस हुआ, तो अस जो है उसमें कैसे हुआ? ङ गया, तो ङ किससे? ल श क्व अतद्धिते से। ओस और आम वैसे ही रहे। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये म जो है ये इत क्यों नहीं हुआ? स जो है ये इत क्यों नहीं हुआ? ओस और आम का, इसका क्या उत्तर है? तो उसका उत्तर है न विभक्तौ तु समाह। अर्थात ये क्यों लाना पड़ा सूत्र? क्योंकि हलंत्यम ने कहा था कि अंत्यम हल जो है उसकी इत संज्ञा होती है, लेकिन इसने अपवाद किया कि वो जो विभक्ति संज्ञा जिसकी है, ऐसे प्रत्ययों के जो अंत्यम हल हैं, तो तू तवर्ग और सकार और मकार, तो ये सकार और मकार हैं, इसलिए इनकी हलंत होने पर भी इनकी इत संज्ञा नहीं हुई। इसके बाद ये नी है, नी का ई रह गया, तो क्या हुआ? ङ प्लस ई, तो आदि में ङ है, तो ङ किससे जाता है? तो ल श क्व अतद्धिते। ओस, तो स ओ का वैसा ही रह गया, स भी वैसा ही रहा। कैसे? न विभक्तौ तु समाह। सुप में प चला गया, हलन, तो कैसे? हलंत्यम। ठीक है, इस प्रकार हमको इसकी अभ्यास करना है। आप तिंग भी ले सकते हैं, उसके साथ अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमें याद होगा। और सूत्रों में भी देखिए कहाँ पर प्रत्यय से की अनुवृत्ति जाती है, कितने सूत्र हैं जिनमें आदि जाता है, कितनों में प्रत्यय से जाता है। ऐसा स्वयं खेलेंगे, आनंद लेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो सरस्वती जी और शुद्ध होंगी। इति सर्वम शिवम प्रणाम।